परमपिता ब्रह्मदेव और माता सरस्वती को इस नारद का सादर प्रणाम। परमपिता, आपसे यह कटु सत्य छुपा तो नहीं होगा कि दितिपुत्र दैत्यराज हिरण्याक्ष ने भगवान शिव से वरदान के रूप में भयानक दैत्य अंधकासुर को पुत्र के रूप में प्राप्त कर लिया है। आगे कहो नारद। आप ये भी भली भांति जानते होंगे कि उसने पृथ्वी पर घोर अत्याचार करके निर्दोष प्राणियों को पीड़ित किया है और अब पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके पृथ्वी लोक को पाताल लोक ले जाना चाहता है। तो आप उसे रोकने का कोई प्रयास क्यों नहीं करते परमपिता? नारद, तुम्हारे ऐसे ही कुछ प्रश्नों के हम बार बार एक ही उत्तर देते रहे हैं कि पूर्व निर्धारित विधान के विरुद्ध हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं परमपिता? हाँ नारद, और स्वयं भगवान नारायण भी तुमसे सत्य स्पष्ट कर चुके हैं कि जब तक हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के अत्याचार चरम सीमा तक नहीं पहुंचते, उनको दंडित नहीं किया जा सकता और तब तक अवतार भी प्रकट नहीं हो सकते। तुम तो जानते हो नारद, ये दोनों राक्षस ही भगवान नारायण के भावी अवतारों के प्रकट होने का कारण बनेंगे। अधर्म की सीमा समाप्त होते ही धर्म का क्षेत्र आरंभ हो जाता है। इसलिए नारद, तुम व्यग्रता और चिंता को छोड़कर उचित समय की प्रतीक्षा करो। हिरण्याक्ष की क्रूरता और अत्याचार हमारे वरदान का दुरुपयोग कर रही है। जब तक आपकी कृपा से प्रकट हिरण्याक्ष का वरदानी पुत्र अंधकासुर उसके साथ है, तब तक हम त्रिदेव भी उसका हित नहीं कर सकते। भक्ति और तपस्या की जिस शक्ति से हिरण्याक्ष ने अंधकासुर को प्राप्त किया था, वह निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार करके नष्ट हो चुकी है। अब वरदानी अंधकासुर को अपने साथ रखने का हिरण्याक्ष के पास कोई अधिकार नहीं है। अंधकासुर, तुम्हारा कार्य समाप्त हो चुका है। लौट आओ, लौट आओ अंधकासुर, लौट आओ अंधकासुर, लौट आओ अंधकासुर। आप धन्य हैं महादेव। वरदान की परंपरा का आदर करते हुए आपने संसार को भयानक संकट से बचा लिया है। प्रणाम माते। चिरंजीव माते, मैंने समस्त पृथ्वीवासियों को अपना दास बना लिया है और जिन्होंने मेरी दासता स्वीकार नहीं की, उन्हें मैंने यमलोक पहुंचा दिया। ऐसा करके तुमने मेरी आत्मा को शांति पहुंचाई है पुत्र। किंतु तुम्हारा पुत्र अंधकासुर कहाँ है? मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूँ कि वो कहाँ अदृश्य हो गया है। शिव ने मुझे वरदान दिया था कि जब तक वो मेरे साथ है, कोई भी मेरा अहित नहीं कर पाएगा और मैं विश्व विजय निश्चित कर लूंगा। तुम्हारी विश्व विजय निश्चित हो चुकी है पुत्र। अब तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पृथ्वी को पाताल लोक में ले चलो। अवश्य माते। ठहरो हिरण्याक्ष, तुम भूल रहे हो। प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ करने का परिणाम अत्यंत भयंकर होता है। पृथ्वीलोक को पाताल लोक ले जाने का विचार एक प्रकार से विनाश को निमंत्रण देना है। श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना सुनियोजित ढंग से की है। इसमें तनिक सा भी परिवर्तन विनाशकारी होता है। इसलिए पृथ्वी को पाताल ले जाने का विचार त्याग दो। दैत्य जो प्रतिज्ञा करते हैं उसे पूर्ण करते हैं ऋषिवर। इसलिए इस विषय में आपका कुछ कहना व्यर्थ होगा। पिताश्री, माता ठीक कह रही हैं। अब मैं अपने निश्चय और प्रण से नहीं हट सकता, परिणाम चाहे जो भी हो। तो अपनी माता की आज्ञा मानकर तुमने पृथ्वी को पाताल ले जाने का निश्चय कर ही लिया हिरण्याक्ष। मेरा निश्चय अटल है धर्मराज। मैं तुम्हारे निश्चय की प्रशंसा करता हूं, किंतु तुम पृथ्वी को पाताल में छुपाओगे कहां? क्योंकि पाताल के हर स्थान तक छलिया नारायण सरलता से पहुंच सकता है हिरण्याक्ष। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं? पाताल का इतिहास साक्षी है। जब दैत्यराज हैग्रीव
वेदों का हरण करके पाताल में जा छुपा था, तब छलिया नारायण वहां भी पहुंच गया था। हिरण्याक्ष, अब तुम्हें पृथ्वी को छुपाने के लिए ऐसा स्थान चुनना होगा जहां किसी का भी पहुंचना असंभव हो। नारायण की दृष्टि से ऐसा कौन सा स्थान हो सकता है पाताल में? पाताल तो क्या, संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं जो छलिया नारायण की दृष्टि से छिपाया जा सके। तो फिर परंतु एक स्थान है जहां पृथ्वी को छिपाने का निश्चय अधर्म पहले से ही कर चुका है। कौन सा स्थान है वो? दैत्यराज हिरण्याक्ष, तुम पृथ्वी को पाताल के सबसे गंदे, मैले, सड़ांत और विषैले गंध से युक्त स्थान पर जाकर छिपा दो। परंतु दैत्यराज, यदि इसी प्रकार समय नष्ट करते रहे तो कभी सफल नहीं होगे। जाओ, ले जाओ पृथ्वी को पाताल में, ले जाओ। जो आ गया धर्मराज, जो आ गया। ये सब क्या हो रहा है महाप्रभु? ये वही है महादेवी जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे। आप विध्वंस की प्रतीक्षा कर रहे थे महाप्रभु? हाँ महादेवी, जानती हैं क्यों? क्यों? क्योंकि विध्वंस में ही रचना का फूल खिलता है, अंत के बाद ही प्रारंभ होता है, रात्रि के बाद ही सुबह का सूर्य जगमगाता है। हिरण्याक्ष के अत्याचार अंत की उस सीमा तक जा पहुंचे हैं जहां उसका सर्वनाश होकर धर्म की स्थापना होगी। तो क्या आपके परम पावन और दिव्य अवतार का समय आ गया है महाप्रभु? हाँ महादेवी, नारायण नारायण। इनसे आगे स्नेह करके तो मुझे अपनत्व का परिचय दे रही है। परंतु ऐसा विचित्र स्वरूप धारण करने वाले ये हैं कौन? सावधान नारद। प्रणाम परमपिता। नारद, कुछ भी कहने के पहले इनकी चरण वंदना करके अपना जीवन सफल करो। ये तीनों लोकों का पालन करने वाले, इस संसार को गति देने वाले देव देवेश्वर भगवान नारायण के परम पावन 12 अवतार हैं। नारायण 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 नारायण।
परमपिता, परमपिता मन में एक के बाद एक प्रश्नों के पर्वत खड़े होते जा रहे हैं। नारायण नारायण। नहीं नारद, हम तुम्हारे और अधिक प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते। परमपिता, एक प्रश्न का तो उत्तर दे दे। पूछो। परमपिता, संसार के परम सत्य, परम सुंदर, मंगल की मूर्ति और शुभ के प्रतीक देव देवेश्वर भगवान नारायण को वाराह अवतार धारण करने की क्या आवश्यकता? रूप को नहीं, उद्देश्य को पहचानो नारद। उद्देश्य को? नारायण नारायण। मैं समझा नहीं परमपिता। तुम जानते हो नारद कि लोक कल्याण और जनहित का काम करने वाले ऊंच नीच का विचार नहीं करते। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए पृथ्वीवासियों से प्रेम करने वाले देव देवेश्वर भगवान नारायण ने किसी विशेष उद्देश्य से 12 अवतार का रूप धारण किया है। नारायण नारायण। उसी उद्देश्य को तो जानना चाहता हूं परमपिता। तुम जानते हो नारद कि अपनी वरदानी शक्ति का दुरुपयोग करके हिरण्याक्ष ने इस पृथ्वीलोक को पाताल के सबसे अधिक गंदे, मैले, निष्ठा और सड़ान युक्त स्थान पर छुपा रखा है। वाराह को छोड़कर किसी भी प्राणी का उस स्थान तक पहुंचना असंभव ही नहीं, प्राण घातक भी सिद्ध हो सकता है। नारायण नारायण। नारद, पाताल की उस सड़ान से निकलने वाली विषैली गंध वाराह को छोड़कर किसी भी प्राणी के प्राण हर सकती है। परंतु वाराह के नारद, वाराह ऐसे ही वातावरण में रहने का अभ्यस्त होता है। वाराह की शक्ति हिरण्याक्ष को मारने में सक्षम है और वाराह का अभ्यास पृथ्वी का उद्धार करने में। इसलिए संसार से प्रेम करने वाले देव देवेश्वर भगवान नारायण ने वाराह अवतार धारण किया है। नारायण नारायण। धन्य है देव देवेश्वर भगवान नारायण, जिन्हें अपने स्वरूप से नहीं अपने भक्तों से प्रेम। और धन्य है वाराह भगवान।
अपनी रक्षा करनी है तो कर ले।